हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके 5 नंबर और 3 नंबर में दोनों में पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 50 नंबर आने की 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आपने भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को कर देंगे लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की 2024 की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सह प्रभाविता का नियम क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो दो टाइप से आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। सह प्रभाविता क्या है, ये आपके सभी सेट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। सह प्रभाविता क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सभी सेट्स में लगभग ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र बनाना अच्छे से आना चाहिए। इसका चित्र होता है ऐसे करके, इसके बाद ऐसे करके, ये आपको चित्र बनाने अच्छे से आना चाहिए और इसके नाम आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि जब आपसे नामांकित चित्र पूछता है तो उसमें आपको नाम अच्छे से लिखने से आने चाहिए, क्योंकि उसके ही नंबर आपको मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। तो दो टाइप से में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया समझाइए। तो यहाँ पर आपसे भ्रूणपोष की आपको परिभाषा लिखनी है और इसका विकास किस प्रकार होता है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट करना है। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो मेंडल का ये प्रभाविता का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेंडल की जो थ्योरी थी उससे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेंडल्स के जो नियम हैं उन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें हमारा एक नियम है, मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, आवृतबीजी पौधों में बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन किस प्रकार होता है, आपको सचित्र यानी कि चित्र के साथ, और साथ ही में आपको इसका वर्णन भी करना है। तो ये आपसे 5 नंबर में लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बार बार सभी सेटों में पूछा जा चुका है, और कितने नंबर में, आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव विविधता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और इसके संरक्षण के विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसे आप 5 स्टार कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शुक्राणु और अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको मनुष्य का शुक्राणु और अंडाणु की संरचना है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसके साथ उसके नामांकन के साथ साथ इसमें पूछा है सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसकी थ्योरी भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। और ये भी आपका कितने नंबर में क्वेश्चन जाएगा, ये भी आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन जाने वाला है। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन और जो क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया था उसको आपको केवल यहाँ पर चित्र दिखा रहा है, नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाना अच्छे से उसे सीख लेना है, और साथ ही में उसकी थ्योरी भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछ सकता था का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र के साथ उसका वर्णन भी करने को पूछा जा सकता है। ये भी आपसे 3 नंबर में, अगर वर्णन पूछता है तो ये 5 नंबर का आपका हो जाएगा। केवल चित्र पूछता है तो आपका ये 3 नंबर में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की।
तो दोहरा निषेचन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है दोहरा निषेचन को। ये भी आपका कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये आपसे 3 नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके बाद है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। अभी हमने वहाँ पे पहला आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम, इसके बाद दूसरा नियम आ जाता है उनकी पृथक्करण के नियम को समझाइए। आपके नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस के रिश्ता क्या है, इसके बचाव का उपचार का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो एस के रिश्ता क्या है और इसके बचाव के क्या क्या उपचार हो सकते हैं, उसको आपको संक्षिप्त में उल्लेख करना है। ये भी आपसे कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियर के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग को लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे अगर 4 अंतर पूछता है तो मतलब कि आपके 5 नंबर में होगा। अगर आपसे 3 पूछता है तो ये 3 नंबर में आपका हो जाएगा क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक लगा लेंगे, 5 स्टार देंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बहुभ्रूणता क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुभ्रूणता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों की भूमिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों पर पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण क्या होता है, पौधों में परागण के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर परागण की आपको सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, पौधों में परागण के प्रकार पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 5 में। तो अगर 3 में पूछा जाता है तो आपको 3 के हिसाब से लिखना है, और 5 में पूछा जाता है तो आपको 5 के हिसाब से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन किस प्रकार होता है, ये आपको सचित्र यानी कि चित्र के साथ आपको इसे वर्णन करना है। तो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ये तो आप 100% अपने मन से ही कर सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर स्पष्ट कीजिए। ये आपसे कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये 100% आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए, इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए। तो मासिक चक्र क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण भी आपको देना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। तो प्रतिरक्षा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कितने स्टार देंगे, 7 स्टार आप इस क्वेश्चन को देंगे। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी सेट हुए सभी सेटों में प्रतिरक्षा पर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विषम युग्मकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। या फिर आपसे विषम युग्मकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक विविधता की क्षति के कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि जैव विविधता या जैविक विविधता के क्षति के आपको कारण स्पष्ट करने हैं।
तो ये भी आपके लिए एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जैव विविधता के क्षति के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संकरण क्या है? कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपकी संकरण के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकरण क्या है? कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द्विनिषेचन क्या है? व्याख्या कीजिए। द्विनिषेचन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, द्विनिषेचन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। द्विनिषेचन क्या है? व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। तो ये भी आपके सभी सेटों में लगभग क्वेश्चन देखा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? इसे किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों? यहाँ पर इसे की जगह आप क्या कर लेंगे, सेब कर लेंगे। सेब किस प्रकार की कोटि का फल है? तो जो सेब है वो एक प्रकार का आभासी फल है। यहाँ पर इस टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बना था सेट में, आभासी और फल एवं वास्तविक फल में आपको क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है, और सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों है। इसके बाद आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है 5 नंबर में, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। भारत में हरित क्रांति, तो ये आपसे कितने नंबर में दोनों पूछा जा सकता है? 3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैव उर्वरक क्या किसे कहते हैं? खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो जैव उत्प्रेरक उर्वरक के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का भी उल्लेख करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन क्या है? आवृत्त बीजी उसमें युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में आपसे गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत्त बीजी पौधों में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का आपको वर्णन करना है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आपसे पूरा चित्र के साथ आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो कर देंगे लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।